आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहू आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। वर्षक तले मथुरा सह युद्धरे जरासंध निजर पराजय एवं शत्रुर पदाघात द्वारा करा निजर अपमान को भूली पारि नथिला। से प्रतिशोधर ज्वालारे निरंतर जलुथिला। तार राति एवं दिन अपमानर सही ज्वलन रे प्रज्वलित हेउथिला। तार शांति तो सही दिन हजि जाइथिला जेउ दिन श्रीकृष्ण तार जामाता महारथी कंस को हत्या करथिले। मथुरावासी निकटरू ए धृष्टतार प्रतिशोध नावाई से निजर मित्र राजा मान एकत्रित कर सहस्राधिक सैन्य को नहीं मथुरा आड़ को अग्रसर होता। तार लक्ष्य थिला जे से मथुरा को ध्वंस करदेव, सारा नगरी को भस्म करदेव। मु पण करछि जे मथुरा नगरी को मु जाली पोड़ी पाउसर स्तूप करदेवी। स्तूप सेठारे बसवास करुथबा कोनोसी भी प्राणी जीवित रहिबेनी, जीवित रहिबेनी। किंतु निजर साथी मानकर बुझेइबा परे से एतिकी मानि नैथिला जे से मथुरा नगरी को ध्वंस करिबनी केवल गोटाए शर्तरे जे महाराजा कंसंकर दुई हत्याकारी श्रीकृष्ण एवं श्री बलराम को जदि ता निकट को प्रेरण करा जाए एवं परदिन प्रातरे श्रीकृष्ण एवं बलराम दुई भाई एकाकी रणभूमि रे जरासंध सम्मुख रे जाई दंडायमान हेले। पुणी एक दैवी चमत्कार है। जरासंध तांको निकटरे पहुंचवा पूर्वरु
भगवान श्रीकृष्ण इंगित से दुहीं रथ एवं दिव्य अस्त्र आकाश मार्ग उड़ी आसिला। तापर एक घमाघट लड़ई है जो जरासंधर सेना पराजित हेले एवं साथी माने पलायन कले। शेष में महाबली जरासंध निजे बलराम द्वारा पराजित होई युद्ध भूमि रे धराशायी हला। से निजर पराजय एवं अपमान को आज पर्यंत भूली पारि नथिला। से सही मुहूर्त में राजसिंहासन त्याग करी सन्यास नेबाकु चाहुथिला, किंतु तार मित्र माने ताकु साहस देइथिले जे आसंता वर्ष रे पुणी संपूर्ण प्रस्तुति करी मथुरा उपर आक्रमण करिवे। मित्र, इतिहास साक्षी अछि जे बड़ बड़ योद्धा बड़ बड़ प्रतापी वीरं को अनेक थर पराजय वरण करिया पड़ी। से युद्ध रे हारिबा किछि बड़ कथा नुहे, किंतु साहस हारिबा बहुत बड़ कथा। थरे युद्ध रे हारि जिबा परे पुणी थरे विजय प्राप्ति करी हबो, किंतु साहस हारिथिबा मनुष्य कोटिकार हुएनी मित्र, कोटिकार हुएनी। जी गोटे पराजय रे अकर्मण्य हो जाए से वीर ही न थाए। जदि वीर मनरे जितिबार दृढ़ संकल्प थाए ताहले से 100 थर हारिकी भी 101 थर बेलू जिति पारे। हाँ, एमिति पूरा वर्षटी से प्रतिशोधर निआरे जली जली काटिथिला। आउ आज तार साथी माने जन जन करी निजर सेना धरी पुणी थरे मगधरे पहुंचबा आरंभ करथिले। कुह राजकुमार रुक्मी, महाराज शल्य पाखर कि समाचार आनिच? सम्राट, से शुभ खबर देवाई ही मुझे आसी जे महाराज शल्य
निज सेना सहित पहुंची सारे। वाह वाह अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर राजकुमार रुक्मी अति सुंदर। आज राति एक सभार आयोजन करा जाऊ जेउथिरे सेनार आक्रमणर दिन विषय निष्पत्ति निया जिवो। आज्ञा सम्राट। आमे आक्रमणर दिन निश्चित करदेवा उचित। ए विषय रे राजपुरोहित कहवा कथा जे एही पूर्णिमा को जदि मथुरा निमंते प्रस्थान करा जाए ताहले सफलता निश्चित मिलिबो। मो विचार रे एबे आमे विलंब करबा अनुचित हबो। आउ आमे गोटे कथा प्रति ध्यान देवा उचित जे मथुरावासी ए खबर पाइबा बेलकू आमे माने मथुरार एते निकटतर हो सारी जे से माने प्रस्तुतिर सुजोग पाइबेनी। आमे निज निजर सेनापति मानंकु ए निष्पत्ति विषय रे अवगत करे देबा उचित। सेनापति वर्धक। आज्ञा सम्राट। पूर्णिमा दिन सूर्योदय समय रे रणभेरी बजाई दिया जाओ। यथा आज्ञा सम्राट। ज्येष्ठ पिता एक आवश्यक जंत्रणा निमित्त आपण को कष्ट देवाक है। मो गुप्तचर सूचना देइचंती जे जरासंध एवं तांकर मित्र माने पुणी थरे एक विशाल सेना एकत्रित कर सारी आउ से द्वितीय थर मथुरा उपर आक्रमण करने को सुजोग प्रस्तुत कर। दूतर कहवा कथा जे एथर समस्त प्रस्तुति गुप्त भाव होईची। सेमानंक विचार रे आक्रमण शीघ्र एवं अचानक करागले मथुरावासी युद्ध पर प्रस्तुत करने निमंते सुजोग पाइबे नहीं। एई मुहूर्त रे आमे कोन करबा उचित? सर्वप्रथम यही कर जे मथुरा को ए विषय तुरंत खबर पठाई दियो जरासंध आउ थरे आक्रमण करने को आसुची। आज्ञा। आउ दूत को एक कथा भी कहबो जे श्रीकृष्ण निकट रे मोरे खबर पहुंचाई दबो जे से जदि युद्ध रे मते मथुरा रक्षा आज्ञा दियंती ताहेले मु एहा को निजर सौभाग्य भाबिबी। आज्ञा। प्रभु कथा कौन श्री अक्रूर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी कि? हाँ प्रभु बड़ गंभीर खबर अच्छी। की खबर? प्रभु जरासंध पुणी थरे 7,000 सैन्य एकाठी करिछि। आउ संभवतः तार से विराट सेना मथुरा अभिमुखे प्रस्थान भी कर सारिबेनी। हस्तिनापुर महामंत्री विदुर ए सूचना आपणक निकट में पहुंचाइबा जड़े राजदूत को पठाई। देखिले तो ज्येष्ठ भ्राता मु जहा कही ताहा ही है। 7,000 असुर आपण हाथ में मरिबा निमंते स्वयं आपण आड़ को आसुछंती। आपण कौन जानी प्रभु जे से पुणी थरे आक्रमण करिवो? ए आशा थिला श्री अक्रूर। प्रभु हस्तिनापुर दूत गुरु द्रोणाचार्य ठारू भी आपण निमंते एक संदेश आनी।
से आपणक नाम रे पत्र प्रेरण करिसेंती। गुरु द्रोण निजर विगत भूल प्रायश्चित करने को चाहती। से युद्ध रे हमको साहाय्य करने को चाहते। तांकु लिखि दियंतु जे आमे कहार साहाय्य चाहुना, आमे एकाकी यथेष्ट। सेमिति लिखिबेनी, तांकु सम्मानर सहित पत्र लिखिबे, जेउथिरे सर्वप्रथमे मो तरफरु तांकु धन्यवाद जणाइबे। आउ लिखिबे जे तांकर एही कथा माध्यम रे आमर मनोबल वृद्धि पाइछि। मु ए कथा मने रखिबी। जदि आवश्यक हुए आमे तांकु संदेश दबु। आज्ञा प्रभु। आपण दूत प्रेरण करंतु, आउ खबर नियंतु जे जरासंधंकर सेना केउठी। आउ जदि से बाहरी सारिछंती ताहले केउ पर्यंत आसी गलेनी। यथाज्ञा प्रभु। समस्त सेना को अटके दियो, जो पर्यंत मो दूत पहाड़ पर हमको इशारा न करिछि। यथाज्ञा। विश्राम 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 विश्राम। दूतर इशारा जे अग्रसर हेबा निमंते मार्ग विपद मुक्त हमको केही भी अनुसरण करूनांती। सेनापति पहाड़ आर पटे मथुरा से तुम्हें
पहाड़ एपटे आम सेना को विश्राम कर दियो। जेहेतु सैनिक मैंने ठगी पड़ती से अर्धरात्रि पर्यंत विश्राम करने को दि जाऊ एवं प्रातः काल सूर्योदय पूर्वर उठी जाई मथुरा रे प्रवेश करने निमित्त प्रस्तुति आरंभ करने उचित। जाओ। यथाज्ञा महाराज। सेनापति वर्धक जमीती पूर्वर आदेश दि जाए आज राति रे सारा शिविर रे केउठी भी दीप किंबा मशाल किसी भी जलिब नहीं। जमीती जमीती केही भी जानिबेनी जे सेना से मथुरा रे पहुंची सारी पहाड़ पछरे लुचि रही। यथाज्ञा महाराज। महाराजंकर जय हो। कुओ सेनापति वर्धक मथुरार कौन समाचार आनिच? महाराज आम गुप्तचर कहवा कथा जे मथुरा रे पर्यंत केही भी हेले जानि नाहंती जे मगधर सेना मथुरा निकट रे पहुंची सारी। प्रजांक मध्य आदौ व्यस्तता नहीं आउ तांको सेनार भी कौन सी प्रतिक्रिया नहीं। यार अर्थ सतरे से माने आमर एठी पहुंचवा खबर पाई नाहंती। आज्ञा सम्राट। ये आम पई अति उत्तम वर्धक अति उत्तम। तमे उचित समय आछिच रुक्मी। गुप्तचर सूचना जे ए पर्यंत भी मथुरावासी जानी ना जे आम सेना आसी एठी पहुंची सारे। एठी आमर सैनिक विश्राम करे आउ सेठी सकाल सूर्योदय हेबा क्षणी जिते बड़े मथुरावासी नगरी फाटक खोलिबे तत्संगे संगे आम सेना भीतर को प्रवेश करिबे। आउ सेमाने चेतन को फेरिबा पूर्व ही तांडव आरंभ हुई समग्र मथुरा नगरी नियारे जळुथिबो। रुक्मी नियारे जळुथिबो। वाह आपण योजना अति सुंदर सम्राट। आमे सुजोगर संपूर्ण लाभ उठेबा उचित। किंतु किंतु कौन रुक्मी? किंतु मु भाबुछि जे मथुरार केमिति गुप्तचर विभाग अछि जे शत्रु आसी द्वार मुहरे आउ से माने खबर भी पाई नाहंते। एमिति लागुछि मथुरा राज्यर समस्त कर्मचारी बहुत विलास हो गले एवं समस्ते आनंद रे सोउचंती। सेमानंकु निज राज्य सुरक्षार सामान्यतम चिंता भी नहीं।
जय सेनापति। कुह जरासंधर सेना पहाड़ पछरे पहुंच सारलानी? आज्ञा से माने सेठी ही डेरा पकईचंती। जरासंध एवं तांको सेना राति सारा सेठी ही विश्राम करिवे। चंद्रबदन राति सारा नुह केवल अर्धरात्र पर्यंत। अरे अर्धरात्रि परे आमे तांकु जागृत करिबा। ध्यान देई सुन आम सेनार गोटे भाग ए पहाड़ उपरु तळुको ओह्लाइब। आम सैनिकंकर द्वितीय भाग ए पहाड़ देई बुली बुली आसी जरासंध सैनिकंक पछरे पहुंची जिवो। जेउथिरे कि सेमाने दुई पटरु बंदी होई जिवे एवं पलायन करबाको मार्ग पाइबेनी। आज्ञा एबे हमर विजय सुनिश्चित। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव आक्रमण। शत्रु तो आक्रमण करदेला।
सम्राट धोका ही गला किए धोखा देले शत्रु आम उपरे आक्रमण करछि सेनापति वर्धक महाराज शल्य महाराज बाणसुर भेगसुर एवं राजकुमार रुक्मी समस्त को सूचना दियो आउ एबे एई मुहूर्त रे आक्रमण प्रस्तुति करो जाओ यथाज्ञा सम्राट शत्रु आक्रमण करछि ताहले देखुछ कोन प्रति आक्रमण करो शीघ्र मोरथ प्रस्तुत करो समस्त प्रति आक्रमण करो सम्राट को कुआ प्रति आक्रमण करिवे शत्रु आक्रमण करि सारिछि जाओ कौन शत्रु आक्रमण कर दो विश्वासघातक सिद्ध होला जाओ आक्रमण करो शीघ्र जाओ जाओ शत्रु एवं मायावी अस्त्र प्रयोग करने आरंभ कलानी तार सम्मुखीन होगा अक्रूर द्वारा संभव नुह लगुच एवं आमको जावाक हम दुष्टामीर परिणाम दुष्टामीर परिणाम
जरासंध गला थरा परी ए समरे पुणी गला हारी हारी गले जेते संग साथी आसीथिले जिए पण करी सभासद पुणी मंत्री सांग साथी पुणी थरे दियंती साहस बार बार हारी तथापि आशय मने नहीं नूतन विश्वास चाली थाए परा बरस बरस पुणी चाली थाए असुरंक संहार युद्ध चाली थाए परा बरस बरस पुणी चाली थाए असुरंक संहार जेते हारु थिले मन बुझे नाही जरासंध देउ थाए रणहुंकार युद्ध चाली थाए परा बरस बरस पुणी चाली थाए असुरंक संहार सबमय हुए रणभूमि परा तथापि सारनी युद्धर डाकरा तथापि सारनी युद्धर डाकरा प्रतिशोधनिया मन भीतरे जाले मन बुझे नाही हृदय अस्थिर युद्ध चाली थाए परा बरस बरस पुणी चाली थाए असुरंक संहार निजे भगवान आसंती सम्मुखे हेले पापी तांकु देखि पारे नाही तांकरी मायारे पड़ी सकळे हेउथांती सदा बातुळंक परी तांकरी मायारे पड़ी सकळे हेउथांती सदा बातुळंक परी शक्ति गला साहस गला गले मारी सारा सेना हारी हारी जरासंधर अहंकार हुए चूना अहंकार हुए चूना श्रीकृष्ण एवं बलराम द्वारा 17 थर हारी सारिबा परे जरासंध एवं तार साथी मानकर सते जेमिति मेरुदंड भांगी जाइथिला। समस्ते बहुत दुखित थिले किंतु समस्ते परम वीर थिले एवं योद्धा थिले। सेथिपई सेमाने एकथा स्वीकार करने प्रस्तुत नथिले जे एहा तांकर अंतिम पराजय। तुम कथा मानी मु मथुरा उपरे केवल थरे नुह 17 थर संपूर्ण शक्ति सहित आक्रमण करिछि।
ଆଉ ସବୁଥର ମତେ ହିଁ ହାରିବାକୁ ପଡିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଜିତି ତ ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ରଣଭୂମିରେ ବୀରଙ୍କ ଭଳି ମରି ବି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରୁଛି ସମ୍ରାଟ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ତାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ସାରନ୍ତାଣି। କିନ୍ତୁ ଜରାସନ୍ଧ ସେଇ ପରମବୀର ଏବଂ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ 17 ଥର କଣ 100 ଥର ହାରିକି ବି 101 ଥର ବେଳକୁ ପୁଣି ଜିତି ପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜିତି ପାରିବେ। কিন্তু ভাই যুদ্ধ କରିବାକୁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏ କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁନେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତରେ କାହାରି କିଛି ଲାଭ ହୁଏନି। যেতে দীর্ঘ এবং যেতে উগ্র যুদ্ধ হুয়ে সেতিকি ভীষণ ক্ষতি দুই পক্ষকু সহিবাকু হুয়ে। অন্য দিগরু বি একথা বিচার করিবাকু হব যে আম নিকটরে মথুরা তুলনারে অনেক গুণরে অধিক সৈন্য শক্তি থাই বি তথাপি আমি কাহিকি হারুছে। मथुरा निकटरे एमती कौ शक्ति अच्छी जहाँ आमको हराउछि। से कथा भी आमे समस्ते जानिछु, किंतु स्वीकार कहीं करू नाहंती। क्षमा करतु, मु आपण समस्त कटु सान होइबी ए कथा पचारिबार धृष्टता करुछि जे आमे समस्ते मने मने एक कथा भावुछि जे श्रीकृष्ण एमिति अनंत एवं अलौकिक शक्तिर स्वामी अटंती जी सहस्र सैनिक को एमिति दली दे थांती जेमिति कोनोसी हाथी दले बाघ उपरे पाद रखि दे थाए। ताहेले आमे युद्ध बदले ताको सह संधि काहेकि न करिबा? संधि? कृष्ण सहित संधि? आम शत्रु सहित संधि? ए कथा तमे केमिति भाई पारल राजकुमार रुक? केमिति भाई पारल? राजकुमार शिशुपाल, कृष्ण आपणकर शत्रु नुहंती, बरं आपणकर निज मामू वसुदेवंकर पुत्र। आउ मो विचार रे ए संपर्कर लाभ उठेई ए काम आपण ही करबा उचित। जे दुई पक्ष भितर संधि करे ए वृथा रक्तपात को अटकई दियंतु। राजकुमार रुक्मी, लागुची तमर सानो भाई राजकुमार रुक्म वीरंक सभारे केबे भी बसी नाहंती, केबे भी बसी नाहंती। नचेत विदर्भ सम्राट महाराज भीष्मन का पुत्र होई ए भली वीरता कथा केबे भी कहि न थांते, केबे भी एमती वीरता कथा कहि न थांते। राजकुमार रुक्म जेते बेले जने क्षत्रिय वीर युद्ध भूमि रे पाद दिए से संधि कथा चिंता करेनी, से चिंता करेनी संधि कथा। से केवल जीतिबा कथा चिंता करे, नचेत मृत्युर। जने वीर पाई अन्य कौनसी मार्ग नहीं। अरे पराजित होई संधि करिबा तो मृत्यु ठुई बड़ा कष्टदायक, मृत्यु ठुई बड़ा कष्टदायक। युद्ध क्षेत्र में मरीजा भी जस अच्छी मित्र, जस अच्छी, किंतु संधि निमित्त पाद धरिबारे अपमान मिले, केवल अपमान आउ किछि नुहे।
ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ବୀରଙ୍କ ସଭାରେ କେବେ କରିବନି। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବେ। ମିତ୍ର ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବେ। ଆଉ କଥା ରହିଲା କୃଷ୍ଣ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କର। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ତ ଶରୀରର ହୋଇନଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ମନର ହୋଇଥାଏ। ମନର ଆଉ ମନରେ ସମ୍ରାଟ ଜରାସନ୍ଧ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ରର। କାରଣ ସମ୍ରାଟ ଜରାସନ୍ଧ ମତେ ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିତା ଭଳି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ମନେ ରଖିବେ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ। କୃଷ୍ଣ ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଏ ସମୟରେ କାଳ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତି ରହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଳ ଆମର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ज्येष्ठ भ्राता, लगुच आमको मथुरा नगरी को परित्याग करी अन्यत्र जीवा को हबो। ये आपन कौन कहते प्रभु? आपण मथुरा नगरी को परित्याग करिवे? हाँ श्री अक्रूर, किंतु काहे कि? एथिपाई जे पर्यंत मु मथुरा रे रहबी मथुरा संकट रे रहिबो। प्रभु मु कुछ बुझी पारलेनी। देखंतु जरासंधर केवल मो सह शत्रुता, मथुरा सहित नुह। तेणु जे पर्यंत मु एठी रहिबी से जेकोसी बाहाना रे आक्रमण करि चलिथिबो। किंतु प्रभु एबे ताठरे आ आक्रमण करिवार शक्ति कोठी अछि? किछि दिन पूर्वरु आमर जे गुप्तचर मगधरु फेरिछंती सेमाने कहउथिले जे एते थर आपनक ठरु हारि जिबा परे ना ता निकटरे युद्ध करिवार शक्ति अछि ना साहस। तार समस्त साथी विराम चाहती प्रभु, विराम चाहती। प्रभु मु शुणिली जे से एक विराट बड़ सभारे एक निष्पत्ति नहीं जे एबे ता पई समय अनुकूल नुहे। सेथिपाई तार समस्त साथी निज निज राज्य को फेरी जिबे आउ शुभ समय को प्रतीक्षा करिवे। अर्थात से युद्ध त्याग करिवार कथा कहि नाहंती, केवल परिस्थिति परिवर्तन हेबार कथा कहिसंती। एथिरु गोटाए कथा तो स्पष्ट हो गला जे मथुरार संकट केवल टळी जाइछि, ए जाय समाप्त हेनी। मु तो से एकमत नुहे काना। मु तो भाबुची जे एबे जरासंधर समस्त साथी माने इतस्तत हो गले, जो कि सेमानकर संगठन दुर्बल हो पड़ी। या परे जरासंध केबे भी मथुरा को आखि उठेबे को साहस करबनी। हाँ ताहले आपण जरासंध को जानि नांती ज्येष्ठ भ्राता। जरासंध एभली एक अद्भुत प्राणी जहा को तुमे तरबारी रे दिखंड करि दियो आउ ताकू मृत भाभी से दुई खंड को फिंगी दियो, ताहले से दुई खंड पुणी थरे परस्पर सह जोड़ी हो जिवो आउ जरासंध पुणी थरे जीवित होई छिड़ा हो जिवे। प्रभु ये तो असंभव कथा। ये असंभव कथा नुह श्री अक्रूर, यह परम सत्य। प्रकृत रे तांको शरीर एक तांत्रिक माया रे जोड़ा होईछि। शरीर जोड़ा होईछि? हाँ। ये केमिति विचित्र कथा कहूचु काना? संपूर्ण शरीर तो गोटे अंश, ये कौन गोटे खेलना जे जार दुई भाग को जोड़ी हबो? किंतु तांको शरीर एमिति ही तैयारी होईछि ज्येष्ठ भ्राता। प्रकृत रे यह एक विचित्र घटना। तांकर पिता
महाराज वृद्धरथंकर दुई पत्नी थिले। सान राणींकर संतान थिले किंतु बड़ राणींकर संतान नथिले। सेथिपाई से दुई पति पत्नी संतान प्राप्ति निमित्त साधु महात्मा मानकर बहुत सेवा करुथिले। थरटीए जड़े परम सिद्ध ऋषि तांको सेवारे मुग्ध होई तांको एक फल देले। श्री नमो भगवती संतान कामेश्वरी गर्भ विरोधम निराशय निराशय सम्यक शीघ्रं संतानम उत्पादय स्वाहा। ए फल को खाईदब। प्रभु कृपारू तुमको एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हब। बहुत भाग्यवान। भगवान करंतु जेमिति महर्षि कहिचंती ठीक सेमिति प्रतापी पुत्र तुमर जन्म हेउ। मो मनरे एक सुंदर विचार आसीची। की विचार? आमे ए फल को दुई जण बांटी खाइले दुही का गर्भर जणे जणे लेखाएं प्रतापी पुत्र जन्म नेबे। ना नानी से कथा केमिति हबो? महर्षि तुमको ही पुत्र प्राप्तिर आशीर्वाद देइथिले किंतु तार आशीर्वाद शक्ति तो ए फल रही। देख महाराजा दशरथ को अग्निदेव जो खीरी देथिले से खीरी तीन राणी खाइथिले आ तीन राणीकर पुत्र ही जन्म नेइथिले ना। हाँ ताहाले ए फल रे भी सेया हबो हैला। आकु आमे अधा अधा खाइबा। से अभिमंत्रित फल निमित्त दुई राणी गर्भवती हो गले। किंतु 10 मासरे एक विचित्र घटना घटिला। जेतेबेले राणी मानक गर्भरु बालक जात हेले से दुईଙ୍କ शरीर अधा अधा थिला। एमिति लागुथिला जेमिति केही तरबारी रे गोटाए बालक को दुई भागरे काटी देइछि। जेतेबेले दुई अधा अधा शरीर राजांको सम्मुखरे रखागला राजा बहुत दुखित हेले। मते कहीं देखेगा को आनी कौन करी मुए दुई भाग को नहीं जाओ या जंगल में फेंगे दियो। कौन सी बणुआ पशु हुए तो पेट पूरी जीव। हाँ
महाराजा आज्ञा अनुसार सेवक माने से दुई अर्ध शरीर को नहीं जाई बन रे फिंगी देले। चलो सही समय रे से बन रे जरा नामनी एक राक्षसी जाउथिला। तार दृष्टि से दुई अर्ध शरीर ऊपर पड़िला आउ से तांकू उठे नेला। ओम ह्रीं क्लीं हूं स्मशानवासी चामुंडाय स्वाहा। 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 पुणी जरा राक्षसी से बालक को तार पिता महाराज वृद्धरथन को जाई देदेला। जेहेतु जरा राक्षसी से दुई भाग को संधि करी जोड़ी दे ताकू एकाठी करी देथिला सेथिपाई महाराज वृद्धरथ से बालकर नाम जरासंध रखिथिले। ये सही जरासंध तांको आज भी जदि दुई भाग कर दिया जाए ताहले से दुई भाग तत्काल परस्पर जोड़ी ही जिवे आउ जरासंध पुणी थरे लड़िबा को प्रस्तुत ही जिवे। सेथिपाई मु कहूछि जे पर्यंत जरासंध अछंती मथुरार संकट समाप्त हो पारिबनी। जरासंध जेते थर हारिबे से सेते बेसी विपदपूर्ण हो उठिबे। हेले एबे मु जहा देखुची ताहा तो संपूर्ण रूपे एक नुआ चाल। चाल प्रभु केउं प्रकार चाल? एबे से कोनोसी म्लेच्छ शक्तिर साहाय्य रे आक्रमणर योजना करिबा। म्लेच्छ शक्ति किए से?
काल जबन काल जबन किए जबन देशर राजा काल जबन जन्म रे ब्राह्मण कर्म रे म्लेच्छ प्रभु ता कहानी बहुत कौतुकपूर्ण एवं अद्भुत भी परे केबे कहिबे एबे जरासंध एवं शल्य भी तारी विषय आलोचना करुछंती शल्य तांको बुझाउछंती जे जदि से काल जबन को निज सपक्ष को आनी पारंती ताहले से निश्चित रूपे विजयी होई परिबे। सम्राट मोर विश्वास अच्छी मोर पूर्ण विश्वास अच्छी जे जदि काल जबन आमको थरे साहाय्य करने को प्रस्तुत हो जाए ताहले मथुरा को जितिबा आदौ कष्टकर हब नहीं। महाराज शल्य आपण मते मिथ्या सांत्वना दियंतुनी आपण को कथा माने थरे नुह 17 थर निज निज को धोखा दे सारी 17 थर पराजित हेला परे भी जीवित रही ए कथा चिंता कला बड़े महाराज शल्य निज को लज्जा लगुची लज्जा। मो एबे अन्य एक पराजयर आघात सह्य करि परिबिनी महाराज शल्य आघात सह्य करि परिबिनी दया करी मत एमिति किछि परामर्श दियंतुनी जहार परिणाम आउ एक पराजय हबो। महाराज शल्य एक कथा विचार करी कहंतु जे जदि जदि एथर भी पराजित हुए तबे जरासंध सही युद्ध भूमि रे आत्महत्या करिवो आत्महत्या। से कार्य रे आपण एका नथिबे सम्राट आपण एकाकी नथिबे जदि एमिति मुहूर्त आसे ताहले ता मातांक नाम रे शपथ करे आपणकर मित्र प्रतिश्रुति दउची जे आपणकर मित्र शल्य सही मुहूर्त रे आपणक निकटरू मृत अवस्था रे मिलिबो। महाराज शल्य हाँ सम्राट हाँ आपण मत विश्वास करंतु जे प्रतिदि पराजय रे जेतिकी गभीर आघात आपणक हृदय को न लागिछे ता ठारू अधिक गभीर आघात मो हृदय को लागिछे सेमिति गभीर आघात मो हृदय को भी रक्ताक्त करुछि जेमिति आपणक हृदय रक्ताक्त हेछि। सेतिपाई मु एथर एमिति एक योजना नहीं आसीछि जोंथिरे हारिबा संभव ही नुहे। किंतु महाराज शल्य ए कथा आपण केमिति कहउछते काहे कि ना जो काल जबनर कथा मु कहूछि से अजय ए संसार रे केही ताकू मारी परिबेनी कौन शस्त्र किंबा शस्त्र द्वारा तार हत्या हो पारिब नाही। एमिति कि कृष्णर से दिव्य सुदर्शन चक्र भी ता सम्मुख रे अचल हो जिवो से दिव्य सुदर्शन चक्र रे भी तांकर हत्या हो पारिब नाही। महाराज शल्य ये तो मिथ्या स्वप्न भली लगुची मिथ्या स्वप्न। हाँ एमिति ही लगुची जेमिति मिथ्या स्वप्न भली किंतु ये स्वप्न नुह सम्राट ये सत्य महाराज ये निराट सत्य। एहार कहानी भी बड़ विचित्र सम्राट बड़ विचित्र कहानी। ए काल जबन प्रकृत रे म्लेच्छ नुहे किंतु जने ऋषि पुत्र जहाकु से ऋषि म्लेच्छ देशर जबन राजांकु पोष्य पुत्र रूप में दान करथिले सेतिपई सी वास्तव रे ऋषिंकर पुत्र हेई भी जबन भावे ख्यात।
କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ ସେ ଋଷି କିଏ ଥିଲେ? ऋषि शशिरायन। शशिरायन? शशिरायन किए? त्रिगत राज्यर कुलगुरु शशिरायन, जी महामुनि गर्गंक गोत्रु जात होइथिबारु तांकु गार्ग्य मुनि भी कहा जाए। गोटाए समयर कथा जे महामुनि शशिरायन कौन सिद्धि प्राप्ति निमंते एक यज्ञर आयोजन करुथिले, जेउथिपाई 12 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत पालन करिबा आवश्यक थिला। सेई दिन मानकरे गोटाए सभारे तांक शालक थटा मजारे तांकु नपुंसक हबार टिप्पणी देदेले। नपुंसक मुनि से स्थान विचलित ही चलीगले। तुम्हें नपुंसक, 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 तुम्हें नपुंसक। सेई क्षिप्त एवं उत्तेजित अवस्थारे मुनि निष्पत्ति नेले से एमिति एक पुत्र को जन्म देबे जी संसार रे अजय हब, जी एमिति जने वीर शिरोमणि हब जे संसार रे कौनसी योद्धा ताकू हरई पारिबे नाही। बस एमिति वरदान पाइबा निमंते मुनिवर भगवान शिवं को आराधना करने को लगिले। आउ अनेक वर्ष पर्यंत से कठोर कठोर तपस्या करने को लगिले। अंततः तांकर घोर तपस्या प्रसन्न है भगवान शिव स्वयं तांक सम्मुख रे प्रकट हेले। हे मुनि, मु तुम तपस्या अति प्रसन्न होइछि। माग, जहा इच्छा वरदान माग, मु तुमको प्रदान करिबी। भगवान, आपण तो अंतर्यामी, मो हृदयर पीड़ा एवं मो हृदयर आकांक्षा आपण भल भाव जानिछन्ति। से क्षेत्रीय सभारे मो ऊपर जे आक्षेप करागला मु तार प्रतिकार करने को चाहे। तेणु हे भोलानाथ, मते एभली पराक्रमी पुत्र प्रदान करंतु जे अजय हब, जहां संसार में कौन योद्धा परास्त करि परिबेनी। समस्त अस्त्र शस्त्र ता सम्मुख रे निस्तेज होई जीव। ब्राह्मण पुत्र हेई भी जी एमिति प्रतापी एवं वीर होइथिबो
ଯେକୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶଜ ବି ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବନି। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତମେ ଚାହୁଁଥିବା ବର ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେ ତୁମ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଏମିତି ଶରୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଯେ ସଂସାରରେ ଅଜୟ ହେବ। ସଂସାରର କୌଣସି ବି ଯୋଦ୍ଧା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଶସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୌଣସି ବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବନି। এই ବରଦାନ ମାଗିବା ପଛରେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଭୋଗ ବିଳାସର ଏକ ଇଚ୍ଛା ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ବରଦାନରେ ତୁମକୁ ରାଜଶ୍ରୀ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ହେଇଯିବ। ତଥାସ୍ତୁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ଏକ ଝରଣା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘଟଣାଚକ୍ରକୁ ସେହି ସମୟରେ ରମ୍ଭା ନାମକ ଜଣେ ଅପ୍ସରା ସେ ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। देवी तमे किए एमिति सुंदरी नारी मु कोठी केबे भी देखिनी। मु ए पृथ्वीर नुह, मो ना रंभा। मु जने अप्सरा। आकाश मार्गे जाऊ जाऊ ए भली सुरम्य एवं सुंदर स्थान देखी जल क्रीड़ा करने की इच्छा है। से झरणार स्नान करने को चली आसली। ये तो मोर सौभाग्य जे तम मन रे ए पृथ्वी अवतरण करने को संकल्प आसला। आ मते ए अनुपम सौंदर्यर दर्शन मिला।
हे महामानव, आपण किए? निश्चित कौन से विशिष्ट व्यक्ति, कारण पृथ्वीर पुरुष मान मध्य एमती कांति, एमती लावण्य, एमती सौंदर्य कोठी भी देखिनी। हे परे, कारण ये सब कांति, तेज, सौंदर्य एमती के शरीर मो वास्तव शरीर नुहे। ये मते भगवान शिवों को वरदान भाव में मिली। भगवान शिवों को वरदान भाव में अवश्य एमती ही से तो आपण मुहर दृष्टि फेरवा को इच्छा होनी। एमती लगुच जे भगवान शिव ए वरदान आपण को नुहे मते देछंती। से आपण को एठी के पठेचंती जेमिति मु आपण के सेवा करिवार सुजोग पाइबी। सेई दुहिंक संजोगरे से बालकर जन्म हैला, जे आज काल जवन भावरे जवन देश रे राजत्व करुछि। किंतु से बालक जवन देश रे केमिति पहुंचला? सेई बालक को जन्म दबा परे से अप्सरा ऋषि को से पिला को देई स्वर्गलोक प्रत्यावर्तन कले। एबे मते आज्ञा दियंतु। कोठी जाउछ? एबे मते मो लोक को प्रत्यावर्तन करबा हेबो। काहेकि? मु ताई मर्त्यर नुह, मु एटे सर्वदा रही पारिबिनी। एहा ही मोर विवशता। आउ हे बालक? ये मर्त्यर बालक से मो सहित स्वर्गलोक जाई परिबनी। निज पुत्र को ग्रहण करंतु।